एक आधा गाय और एक आधा लड़की थी। मतलब कि इसका शरीर तो गाय का था लेकिन सर इंसान का था। और ये गाय काफ़ी ज़ोर ज़ोर से छटपट कर रही थी। गाय की आवाज़ सुन उसकी सास वहाँ आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, तुझे तो खाना भी दे दिया, तू इतनी छटपट क्यों कर रही है। तभी बहू गाय और ज़्यादा छटपट करती है। अब उसकी सास को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट थी, कहीं उसका बच्चा तो नहीं होने वाला। लेकिन एक गाय का बच्चा उसकी सास कैसे निकालेगी, इसलिए वो जल्दी से अपने बेटे को बुलाती है। उसका बेटे को कहती है कि मदद करो। बेटा कहता है, माँ मैंने कभी कोई गाय की डिलीवरी थोड़ी ना करवाई है, मुझसे नहीं होगा। अब बेचारी बहू तो दर्द में थी। सास कहती है, ठीक है तू घास लेकर बहू के सामने रुक, मैं जाकर बहू की डिलीवरी करवाती हूँ। और इधर लड़की काफ़ी जोर लगाती है और उसकी सास उसकी डिलीवरी करवाती है। देखते ही देखते वो गाय एक इंसान के बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर उसकी सास तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे दुख भी होता है कि अब इंसान का बच्चा है और गाय तो गाय है, अब इसे दूध कौन पिलाएगा, ये बड़े कैसे होगा। असल में ये लड़की गाय बन गई, इसके पीछे एक कहानी है। जब इन दोनों की शादी हुई थी, लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करके घर आ जाते हैं। अब लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और व्यवहार भी अच्छा था, तो ऐसे में सास भी उसे मान लेती है और फिर सास बहू खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। एक दिन लड़की को पता चलता है कि वो पेट से है। उसे डाउट था कि उसका फिगर ख़राब हो जाएगा। वो देखने में खूबसूरत थी तो अपने फिगर का ध्यान रखती थी। ऐसे में वो इसे मिसकैरेज करवाना चाहती थी, लेकिन उसका पति नहीं मानता है। उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मेरी माँ सुनेगी तो क्या बोलेगी। लड़की अपनी पति की बात सुनने से इनकार कर देती है और दूसरे ही रोज़ चली जाती है एबॉर्शन के लिए। अब जब जा रही होती है तब उसकी सास को थोड़ा डाउट होता है कि शायद उसे प्रेगनेंसी है इसलिए वो जा रही है। सास उसे पूछती है लेकिन वो कहती है अकेली जाएगी। वो चली जाती है और रास्ते में उसे भूख भी लगता है। उसके पास केले थे, वो केले निकाल के खाती है और फिर छिलके को फेंक देती है। वहीं पर एक साधु बैठ के तपस्या कर रहा था, वो छिलका उसके सर पे गिरता है। साधु काफ़ी क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो बहुत दिन से तपस्या कर रहा था और उसे कहता है, तुमने ये क्या किया। लड़की भी कहती है, मेरी क्या गलती है, आपको तपस्या करना है तो जाके हिमालय में कीजिए। अब साधु को उसकी बात पे बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, गोबर, देखो तुम ना गाय बन जाओगी। वो लड़की कहती है, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी ढोंगी साधु, मैं और गाय। वो साधु कहता है, हाँ देखते ही देखते तुम एक आधी गाय बन जाओगी। अब वो लड़की सच में आधी गाय बन जाती है। अब वो माफ़ी मांगती है साधु से, लेकिन साधु कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, जा रही थी ना तुम मिसकैरेज करवाने, अब जब तक तुम्हें बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसे ही रहोगी। लड़की मायूस होकर अपने घर आ जाती है। घर पर सास और पति उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लड़की आधी गाय और आधी इंसान बन गई थी। लेकिन सास और पति क्या ही कर सकते थे, वो कुछ बोलना चाहती तो उसके मुंह से गाय का आवाज़ निकलता। अब दोनों उसे चारा देते और घर के बाहर बांध के रखते। अब देखते ही देखते उसका गर्भ का समय आता है और फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अब वो लड़की बच्चे को जन्म दी थी, वो भगवान से मना रही थी कि अब तो साधु का ये ख़त्म हो जाए, मैं इंसान बन जाऊँ ताकि मैं अपने बच्चे को खुद से पाल सकूँ। और फिर साधु का जो श्राप था वो ख़त्म होता है, वो लड़की वापस इंसान बन जाती है। ये देखकर उसकी सास और उसका पति काफ़ी खुश होता है। लड़की सारी बातें अपनी सास और पति को बताती है और उसे एक सबक भी मिल गया था। अब वो सास, पति और अपने छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी रहती है।